हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अविनाश आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बेरोज़गारी के बारे में बात करेंगे और यह देखेंगे कि बेरोज़गारी का अर्थ क्या होता है, भारत में बेरोज़गारी को मापने के लिए किन धारणाओं का प्रयोग किया जाता है और वर्तमान में बेरोज़गारी की स्थिति देश में कैसी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बेरोज़गारी या अनएम्प्लॉयमेंट का अर्थ क्या होता है। तो बेरोज़गारी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता। अन्य शब्दों में कहें तो यदि श्रमिकों की पूर्ति श्रमिकों की मांग से अधिक हो जाए तो बेरोज़गारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। या हमें बेरोज़गारों की संख्या यदि ज्ञात करनी हो तो कुल श्रम शक्ति, जिसको कि 15 से 65 वर्ष के बीच में जो लोग हैं उनको शामिल किया जाता है। तो कुल श्रम शक्ति में से यदि रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या को घटा दिया जाए तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या प्राप्त हो जाती है। अब बेरोजगारी की गणना करते समय कुछ बातों पर ध्यान दिया जाता है। तो उसमें सबसे पहले देखा जाता है कि कोई व्यक्ति काम करने के योग्य है कि नहीं है, अर्थात कोई व्यक्ति यदि काम करने के योग्य ही नहीं है तो उसको बेरोजगारी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। इसी तरीके से कोई व्यक्ति है वह काम करने के लिए इच्छुक है कि नहीं है। यदि कोई व्यक्ति काम करने के लिए इच्छुक ही नहीं है, वो काम ही नहीं करना चाहता है, तो उसको भी बेरोजगारी की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता। और इसके साथ साथ वह कोई व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर कार्य करने के लिए तैयार है या नहीं है, इसके आधार पर भी बेरोजगारी गणना की जाती है। अर्थात कोई व्यक्ति है यदि वह जो प्रचलित मजदूरी दर है उस पर वह काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको भी बेरोजगारी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो जो बेरोजगारी की दर है, बेरोजगारी की दर को मापने के लिए हम बेरोजगारों की संख्या और श्रम शक्ति के अनुपात में यदि 100 से गुणा कर दें तो हमको बेरोजगारी दर प्राप्त हो जाती है। अब आइए समझते हैं कि भारत में बेरोजगारी के मापन के लिए कौन कौन सी धारणाओं का प्रयोग किया जाता है। तो भगवती समिति ने 1973 में 3 धारणाएं प्रस्तुत की थी जिसके माध्यम से भारत में बेरोजगारी का मापन होता है। तो जो पहली धारणा थी वह थी सामान्य या मूल स्थिति, जिसको कि यूजुअल स्टेटस भी कहा जाता है। और दूसरी धारणा थी चालू साप्ताहिक स्थिति या करेंट वीकली स्टेटस। और तीसरी चालू दैनिक स्थिति या करेंट डेली स्टेटस। अब आइए एक एक करके इन तीनों धारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो समझते हैं कि सामान्य या मूल स्थिति या यूजुअल स्टेटस क्या होता है। तो यदि कोई व्यक्ति वर्ष में अधिकांश दिनों तक कार्य नहीं करता है तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगार कहा जाता है। इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति एक वर्ष में कम से कम 183 दिन तक कार्य नहीं करता है तो उसे सामान्य स्थिति बेरोजगार कहा जाता है। अब देखते हैं कि चालू साप्ताहिक स्थिति या करंट वीकली स्टेटस क्या होता है। तो कोई भी व्यक्ति रोजगार में तब कहा जाएगा जबकि उसने सप्ताह के किसी दिन कम से कम 1 घंटा काम किया हो। अर्थात यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में किसी भी दिन 1 घंटे भी काम यदि नहीं किया है तो उसको चालू साप्ताहिक स्थिति के अनुसार बेरोजगार माना जाएगा। अब देखते हैं कि चालू दैनिक स्थिति या करेंट डेली स्टेटस क्या होता है। तो यदि कोई व्यक्ति 4 घंटे या इससे अधिक कार्य करता है तो उसे उस दिन पूर्ण रोजगार में माना जाता है। लेकिन यदि उसने 1 घंटे से अधिक पर 4 घंटे से कम काम किया तो उसे आधा दिन के लिए ही कार्यरत माना जाएगा। और जबकि यदि किसी ने किसी दिन 1 घंटा भी काम नहीं किया हो तो उसे चालू दैनिक स्थिति बेरोजगार कहते हैं। तो इस तरीके से देखा हमने कि जो सामान्य स्थिति थी उसके अंतर्गत 1 वर्ष की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की कार्यों की समीक्षा की जाती है। और करंट वीकली स्टेटस या चालू साप्ताहिक स्थिति के अंतर्गत 1 हफ्ते की उसके कार्यकलापों की समीक्षा की जाती है। और चालू दैनिक स्थिति के अंतर्गत
एक दिन की स्थिति की समीक्षा की जाती है। तो इन तीनों अवधारणाओं के माध्यम से भारत में बेरोजगारी का मापन किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति वर्तमान में क्या है। तो NSSO 2019 की रिपोर्ट, जो सबसे हालिया रिपोर्ट है बेरोजगारी पर, उसके अनुसार 1972 के बाद वर्तमान में भारत में बेरोजगारी की उच्चतम दर है। और यह रिपोर्ट यह भी कहती है कि सामान्य स्थिति या यूजुअल स्टेटस उपागम के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 6.1% है और ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 5.3% है और इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 7.8% है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी की दर अधिक है। अब चालू साप्ताहिक स्थिति या करंट वीकली स्टेटस उपागम के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर 8.9% है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह दर 8.5% है और शहरी क्षेत्रों में यह दर 9.6% है। तो हम यहाँ भी देख सकते हैं करंट वीकली स्टेटस के अकॉर्डिंग कि शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेरोजगारी की दर अधिक है। इसके साथ साथ यह रिपोर्ट ये भी कहती है कि शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों से अधिक है और इसके साथ साथ जो 15 से 29 वर्ष का जो आयु वर्ग है, अर्थात जिसको हम युवा कहते हैं, उनके बीच बेरोजगारी बढ़ी है, जो कि अक्टूबर-दिसंबर 2018 में 23.7% थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मार्च के आखिरी सप्ताह में भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के कारण लॉकडाउन लगा दिया गया था, जिसके अंतर्गत जितने भी आर्थिक गतिविधियां थीं वो सभी रुक गई थीं। तो इसका जो सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ वह रोजगार पर हुआ, अर्थात बहुत लोगों का रोजगार चला गया और लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो अब आइए आंकड़ों के अनुसार देखते हैं कि लॉकडाउन के कारण भारत में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। तो मार्च 2020 में जब लॉकडाउन इम्पोज किया गया था तो उस समय बेरोजगारी की दर 8.7% ही थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां ठप होने की वजह से जो बेरोजगारी की दर थी वह बढ़ करके 27.1% हो गई। लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाने लगा और जून के पहले 3 सप्ताहों में जो बेरोजगारी की दर है वो 11.6% हो गई घट करके, और जून के आखिरी सप्ताह में यह दर और घट करके 8.5% हो गई। तो हमने देखा कि लॉकडाउन के प्रभाव के कारण भारत में पिछले 3-4-5 महीनों में बेरोजगारी दर बहुत तेज़ी से बढ़ी, लेकिन लॉकडाउन हटने के बाद बेरोजगारी दर में कमी आई है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में जो हम लोग मिलेंगे तो भारत में किन किन प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है और भारत सरकार ने बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयासों को अपनाया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।